हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी घर से निकला हूँ मैं, सोना में अभी खड़ा हूँ। टाइम भी हो चुका है, 1 बज चुके हैं, 1:15 बजे घर से निकला था। 15-20 मिनट यहाँ पीछे खड़ा रहा, वहाँ तो कोई बुकिंग आई नहीं। अभी यहाँ पे आके 1:20 हो रहे हैं टाइम, तो वेट कर रहे हैं बुकिंग का। गुड़गांव की आ जाए, दिल्ली की आ जाए, कहीं की आ जाए। 1 बजी थी यहीं की छोटी सी, वो उसमें टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। अंदर है बहुत गांव में, तो वहां से फिर खाली आना पड़ता, वहां पे बुकिंग आती नहीं, इस वजह से मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो लोकेशन भी लगा रखी है दिल्ली की, तो आपको दिखा देता हूँ। मैंने सीपी की लोकेशन लगा रखी है। लोकेशन से ये फायदा हो जाता है कि गाड़ी तो काफी खड़ी है, सबसे पहले अब हमको देगा कि उसे पता है कि लोकेशन लगा रखी है, तो बंदे को सबसे पहले बुकिंग देगा। तो पैसे तो थोड़ा कम देता है, लोकेशन लगाते हैं ना, 10-20 रुपए कम देता है, पर उससे ये हमको फायदा हो जाता है कि बुकिंग मिल जाती है। तो आज कल तो मैं था छुट्टी पे, क्योंकि तबीयत थी खराब, जुकाम हो रहा था, खांसी थी और थोड़ा बुखार भी था, इस वजह से आया नहीं। इसी वजह से कल का ब्लॉग भी नहीं आया। आज आया हूँ, कोई नहीं। मैंने की थोड़ी तबीयत ठीक है, कल से दवाई वगैरह ले ली। तो आज दिखाएंगे आपको कितना काम होगा सुबह से लेके शाम रात तक का, यानी कि 1 बज रहे हैं रात के, कम से कम 10 या 11 बजे तक चलाएंगे, 9-10 घंटे। तो दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ जाएंगे, कितना काम होगा। उबर ही खाली चलाएंगे, उबर ही है मेरे पास। ओला तो फिलहाल मेरी बंद है, वो मैंने बंद, वैसे ही उसमें पेमेंट 2000 रुपये माइनस हो रहे हैं, तो मैं उसको मन से ही नहीं कर रहा। मैंने कि जब जरूरत ही नहीं है उसको, मैं चलाता ही नहीं, तो माइनस को कर दूंगा खत्म। किसी दिन कहीं फंस जाऊंगा तो उसको ऑन कर लूंगा। वो यहाँ पे तो बसती नहीं है, जहाँ पे बसती है वहाँ पे वो 4-4 किलोमीटर का पिकअप आता है, इस वजह से मैं ओला कम चलाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कितना काम हुआ, कितना खर्चा आया। इतना आप कर दो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं कहीं आगे पहुँच के, जहाँ की ड्यूटी बेचती है। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं महिपालपुर CNG पंप पे। वहाँ से ड्यूटी आई 3:05 पे, तो मैं 1 बजे आया था वहाँ पे, तो 2 घंटा वेट किया। जब जाके इन ड्राइव ऑन की मैंने, उसमें एक बुकिंग आई 725 रुपये मैंने एक्सेप्ट की, एक महिपालपुर की टोल समेत। तो 725 ठीक है, पर मैंने उनसे बोल दिया था, मैंने कि आपके लोकेशन पे मैं आ रहा हूँ, आप राइड कैंसिल कर दो, क्योंकि 70-75 रुपये वो भी ऐसे ही जाते कैंसिलेशन फी। तो कैंसिलेशन के 1 रुपये भी नहीं लगा, वो कमीशन उसका ऐसे जाता। फिर मैं उनके पास पहुँच के एक टोल लगा 125 रुपये का, तो वही 725 में से 125, 600 रुपये मुझे मिल गए इस राइड में। 38-40 किलोमीटर था सोहना से महिपालपुर। तो ऊबर भी कितना ही देता, ऊबर भी 40 किलोमीटर के 450 दे देता, लास्ट 500 दे देता। तो 100 रुपये ये दिल्ली वाला टोल, तो 600 रुपये। वही बात पड़ गई, पर ऊबर में ड्यूटी आई नहीं रही थी, तो इस वजह से इन ड्राइव चलाई नहीं। तो मैं तो फिर मैंने उनको ड्रॉप किया, 1 घंटा ड्रॉप में लगा। अब उनको ड्रॉप करने के बाद CNG भी नहीं थी वहाँ, मैंने डलवाई नहीं, तो अब यहीं डलवा रहा हूँ। देखो लाइन तो काफ़ी नहीं, 3 गाड़ी है बस मेरे आगे, फिर उनके बाद इस गाड़ी का और मेरे गाड़ी का नंबर है। तो अब इसके बाद ऊबर ऑन करेंगे, यहाँ तो बजी जाएगी ऊबर। तो दिखाते हैं आपको कहाँ भी जाएंगे। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं गुड़गांव सेक्टर 52 में। वहाँ से सीधा गया मैं महिपालपुर से मदनपुरी ड्यूटी। वहाँ पे महिपालपुर वेट करा, 1 घंटे पूरा वेट करा, बुकिंग कोई आ नहीं रही। 80-80, 70-70 रुपये की बुकिंग आ रही थी। अंदर महिपालपुर से पिकअप लेके आओ, यानी कि 13-13, 14-14 मिनट में पिकअप है, उसके बाद 15 मिनट में ड्रॉप है। पैसे दे रहा था 80 रुपये, तो वो तो मैंने एक्सेप्ट की नहीं, तो इसी वजह से वहाँ 1 घंटा खड़ा रहा। तो फिर महिपालपुर से खाली आया वसंत कुंज में मेरे पास ड्यूटी आई मदनगिरी की। पैसे भी ऐसे दिए उसमें 378 रुपये, उसमें पैसे ठीक मिल गए। 15 किलोमीटर में टाइम लगा 45 मिनट। तो वहाँ से फिर सीधा आ गया सीपी में 200 रुपये दिए उस राइड में, 220 रुपये 10-12 किलोमीटर में, उसमें भी ठीक दे दिए। फिर सीपी सीधा मेरे पास बच गई थी गुड़गांव की। गुड़गांव आ गया था मैं, और 1 घंटे में ड्रॉप किया था सीपी से। पैसे दिए 400 रुपये, 400 नहीं 370 रुपये दिए थे। 400 दिखाए थे, उसमें 20 रुपये कमीशन काट लिया, वो जो 5% काटता है। तो गुड़गांव आ गया। गुड़गांव के बाद छोटी छोटी ड्यूटी की, 4-5 छोटी छोटी ड्यूटी की, उसके बाद काम हुआ है बड़ी मुश्किल से। टाइम भी हो चुका है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है। टाइम भी देखो 12 बज रहे हैं, टाइम भी पूरे 12 बज चुके हैं। अब सुबह आया था 1 बजे, अब बज गए 12। काम दिखा देता हूँ कितने का हुआ है। 1600 रुपये का काम हुआ है। तो दोस्तों 1600 रुपये का काम हुआ है बड़ी मुश्किल से, और एक 600 रुपये की वो राइड है जो मैं सोहना से महिपालपुर आया था इन ड्राइव में। तो 600 और 1600, 2200 रुपये हो गए। 2200 रुपये में से मैं दिखाता हूँ कितने घंटे ऑनलाइन रहा हूँ उसमें मैं। कितने घंटे क्या, 1 बजे आया था, 12 बज रहे हैं, तो वही 11 घंटे हो गए सीधा। अब 11 घंटे हो गए, घर जाने में आधे घंटा या थोड़ा ऊपर लग जाएगा, तो वही 12 घंटे हो जाएंगे। तो गाड़ी चली है जिसमें मेरी 121 किलोमीटर इसमें चली है, 121 किलोमीटर से मैं चली है। जो मैंने CNG डलवाई थी, जब मीटर 0 कर दिया था, तो 50 किलोमीटर वो थी। तो 121 और 50, 170,
170 और 20 किलोमीटर से घर है, वही 190 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी घर पहुंचते पहुंचते। जिसमें मैंने गैस डलवाई थी 350 रुपये की गैस डलवाई थी, और 2 डंडे मेरे पास कल थे। तो अभी बस अभी लास्ट का बच रहा है, ये भी खत्म होने वाला है, हरा वाला डंडा ये भी खत्म होने वाला है। तो गैस लग गई होगी कम से कम 550 रुपये गैस लग गई, 50 रुपये का लग गया पेट्रोल। डेली 50 का तो पेट्रोल लग ही जाता है, स्टार्टिंग होती है ना पेट्रोल पे। तो हो गए 600 रुपये, 2200 में से 600 रुपये काट देंगे, बचेंगे 1600 रुपये, 200 रुपये काट देंगे मेंटेनेंस गाड़ी का, बचेंगे 1400 रुपये। 1400 रुपये में 600 रुपये EMI काट देंगे, तो बचेंगे 1400 में 800 रुपये। और जिस भाई की कैश है होने की EMI नहीं है गाड़ी की, वो अपने उसको 1400 रुपये बचेंगे फिर फिक्स 12 घंटे में। और जिस भाई की EMI पर है उसको 800 रुपये बचेंगे, 600 रुपये EMI काटोगे तो। और थोड़ा और मेहनत करोगे तो और हो जाएगा काम। अब 11 घंटे में दोस्तों इतना ही मेहनत होता है, 11 घंटे बहुत होते हैं, एक बात देखते हो ना, कंटिन्यू 11 घंटे। अब ऐसे तो बीच बीच में रेस्ट मिलता रहता है, यानी कि कहीं आधे घंटे खराब हो गया, कहीं 1 घंटा खराब हो गया, कहीं 20 मिनट खराब हो गए, तो वो पर वो भी उसी में लग जाता है, उसके बाद कंटिन्यू चलना पड़ता है। तो आज भी काम पता नहीं कम था, बहुत मुश्किल से हुआ ये काम भी। उसके बाद गुड़गांव के यहाँ के जब छोटे छोटी ड्यूटी की है 100 150 रुपए की, जल्दी तब जाके काम हुआ है। ट्रैफिक इतना था कि आप पूछो मतलब। तो जोमेटो वाले भाई रात को भी चल रहे हैं, देखो इनकी भी हिम्मत है। अभी ये डिलीवरी लेके आएंगे, फिर इनको ड्रॉप डिलीवरी लेते हैं, फिर देने जाते हैं बिल्डिंगों में। इनकी हिम्मत मानता हूँ भाई, बहुत कमाते ये भी इतना ही जितना गाड़ी वाले कमाते हैं, और उनसे ज़्यादा कमा लेते हैं, इनके खर्चे कम है ना। तो पर इनकी मेहनत बहुत है, इनको मेहनत तो हमारे में भी है पर इनके में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों पता नहीं कहाँ ये काम जा कहाँ रहा है आजकल। पहले तो बीच में काम सही खिंचा था, अब फिर डाउन पड़ गया। अब 2200 रुपये का हुआ है बड़ी मुश्किल से करने पर, और नहीं तो ये भी नहीं होता। मैंने कि चलो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देते हैं, रात के 12 बज चुके हैं, घर पहुँचते पहुँचते 12:30 1 बज जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कि ज़्यादा टाइम दे लेते हैं, तो काम तो कर लें। अगर कुछ पहले इससे पहले तो मेरा अभी थोड़ी देर पहले 1900 का काम था, मैं घर जा रहा था, तो मैंने कि चलो 1-2 ड्यूटी और कर लेते, 1 घंटा और चला ले तो कुछ तो खर्चा निकालेंगे। ये नहीं है कि आए हैं तो ये नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। तो दोस्तों आज का मैंने आपको अपना काम दिखाई दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मेरी वीडियो का। ऐसे ही मैं ऑल ओवर से नए नए अपडेट लाते रहता हूँ वीडियो पे, या बताता रहता हूँ कितने का काम हो रहा है पर डे। मेरी वीडियो पे आपको सारा मिल जाएगा, कितने का काम हो रहा है, और सारा जेन्युइन काम होता है, और कितने घंटे ऑनलाइन रहा हूँ मैं वो भी दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने मन से दिखा दिया। जब मैं आया था सुबह तो आपको दिखा दिया था कि 1 बजे आया था, अब रात के बज चुके हैं 12, वही कंटिन्यू 11 घंटे हो चुके। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है कि खाली ओवर चलाई है मैंने। इसमें आज तो कोई टोल मिला नहीं है, वही 600 रुपये की जो राइड लाया था उसमें एक टोल था, 500 रुपये की राइड थी, तो वही 600 रुपये। तो यही है दोस्तों जेन्युइन काम जो मैंने आज आपको दिखाया। काम अच्छा भी हो सकता है अगर आप और ज़्यादा टाइम दोगे, और कम दोगे तो और कम भी हो सकता है। और सब भाई का अपना अपना चलता रहता है काम, किसी का कम भी हो जाता है, किसी का तुक्का लगे की बात है, ज़्यादा भी हो जाए, किसी की लंबी राइड बच जाए और ज़्यादा, तो वो ये नसीब का खेल है सब। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।